भारत में जलवायु, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले फेमस एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिन्हें एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है, उनकी हिरासत का मामला इन दिनों देश की न्यायिक और राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में एक अहम कदम उठाने जा रहा है। अदालत ने यह कहा है कि वो वांगचुक के भाषणों के वीडियो खुद देखेगी और उसके बाद ही यह तय करेगी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत उनकी जो हिरासत है वो सही है या नहीं। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अंतिम सुनवाई के बाद 17 मार्च को अदालत अपना फैसला सुरक्षित रखेगी। दरअसल ये मामला इसलिए खास हो गया है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के इस्तेमाल को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बीते साल सितंबर के महीने में लेह लद्दाख में हुई हिंसा का जिम्मेदार सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में रखा गया है। इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक बिना मुकदमे के हिरासत में रख सकती है अगर उसे लगता है कि वो व्यक्ति देश की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पीवी वराड़े की बेंच कर रही है। अदालत ने मंगलवार की सुनवाई के दौरान यह कहा कि वो इस हफ्ते वांगचुक के भाषणों के वीडियोस को खुद देखेगी। न्यायमूर्ति कुमार ने स्पष्ट किया कि पहले दोनों जज अलग अलग वीडियो देखेंगे और उसके बाद दोनों मिलकर दोबारा उन्हीं वीडियोस को देखेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रार से विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। यह याचिका वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने दाखिल की है। उन्होंने अदालत से यह कहा है कि उनके पति की हिरासत अवैध है और यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 3 दशकों से शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को अचानक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हिरासत में रखना अनुचित है। दरअसल इसका बैकग्राउंड आपको बताते हैं कि सोनम वांगचुक को हिरासत में क्यों रखा गया है। दरअसल वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों के 2 दिन बाद की गई थी। इन प्रदर्शनों में 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। यह प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची यानी कि 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के दौरान हुआ था और उससे ठीक कुछ समय पहले लगभग 12 सितंबर के आसपास से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे इन्हीं मांगों को लेकर। सरकार का आरोप है कि वांगचुक के भाषणों और गतिविधियों ने लोगों को भड़काने का काम किया, जिससे हिंसा भड़की और युवा भड़क उठे, उनकी भावनाएं भड़क उठी। लद्दाख जैसे शांति प्रिय क्षेत्र में इस तरह की हिंसा एक्सेप्टेड नहीं थी। हिल काउंसिल के दफ्तर को जला दिया गया, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया, हजारों युवा सड़कों पर उतरे, सीआरपीएफ को वहां पर तैनात करना पड़ा। कई दिनों तक कर्फ्यू की स्थिति वहां बनी रही और इसी आधार पर सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। हिरासत में लेकर उन्हें जोधपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया। वो तब से वहीं पर बंद हैं। केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन की ओर से अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज पेश हुए। उन्होंने अदालत को यह बताया कि सरकार ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए वांगचुक को हिरासत में लिया था। उनका तर्क था कि सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख में किसी भी प्रकार की अस्थिरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संवेदनशील हो सकती है। सरकार की ओर से पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले की पैरवी कर रहे थे, लेकिन हाल ही की सुनवाई में उनकी तबीयत खराब होने के कारण अदालत से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया। दूसरी ओर वांगचुक की पत्नी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने अदालत में कहा कि बार बार सुनवाई टलने से देश में गलत संदेश जा रहा है। सिब्बल का तर्क था कि हिरासत आदेश में जिन कथित भड़काऊ बयानों का जिक्र किया गया है वो केंद्र द्वारा अदालत में पेश किए गए अनुवादित भाषणों की सूची में मौजूद ही नहीं है। यानी उनके मुताबिक हिरासत आदेश गलत या अधूरी जानकारी के आधार पर जारी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वांगचुक ने कभी ये नहीं कहा कि वो सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुवाद से जुड़े इस मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि यदि भाषणों के अनुवाद और मूल वीडियो में अंतर है तो यह बेहद गंभीर बात है और इसके लिए केंद्र सरकार से
सुप्रीम कोर्ट ने तीखे सवाल भी पूछे और तीखी टिप्पणियां भी की। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि वो वांगचुक के भाषणों के मूल वीडियो और उनके सही अनुवाद रिकॉर्ड पेश करे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कई बार टल चुकी है। 26 फरवरी 2026 को अदालत ने होली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करने का फैसला लिया था। इससे पहले भी वकीलों की अनुपलब्धता और अन्य कारणों से सुनवाई स्थगित हो रही थी। मंगलवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि अब वो इस मामले को लंबा नहीं खींचेंगे। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने यह कहा कि अगली मंगलवार यानी 17 मार्च को अंतिम सुनवाई होगी और उसी दिन अदालत अपना फैसला सुरक्षित रख लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन नए मुद्दों पर बहस की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सॉलिसिटर जनरल केवल उन्हीं मुद्दों पर जवाब दे सकते हैं जो सिब्बल अपने प्रतिवाद में उठाएंगे, यानी अब सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू वांगचुक के भाषणों को लेकर विवाद है। सरकार का कहना है कि उन्होंने युवाओं को नेपाल और बांग्लादेश की तरह विरोध प्रदर्शन करने के लिए उकसाया। केंद्र का आरोप है कि उन्होंने अपने भाषणों में अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन का जिक्र किया था। दरअसल अरब स्प्रिंग्स 2010-2012 के बीच मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हुए बड़े जन आंदोलनों की श्रृंखला थी, जिसके कारण कई देशों की सरकारें गिर गई थीं। सरकार का कहना है कि ऐसे संदर्भों का इस्तेमाल लोगों को उकसाने, युवाओं को उकसाने के लिए सोनम वांगचुक ने किया। हालांकि वांगचुक ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। 29 जनवरी को जोधपुर जेल से जारी बयान में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात नहीं कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में आलोचना और विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन के समर्थक रहे हैं। उनके अनुसार 24 सितंबर की हिंसा उनके लिए बेहद दुखद घटना थी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा की निंदा की थी और कहा था कि यह लद्दाख के 5 साल से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए झटका साबित हुई है। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका में भी यही तर्क दिया गया है कि उनके पति को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह बेतुका है। याचिका में कहा गया कि वो 3 दशकों से शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। सरकार उन्हें खुद सम्मान दे चुकी है। दिलचस्प बात यह भी है कि वांगचुक केवल एक एक्टिविस्ट ही नहीं बल्कि एक इनोवेटर और शिक्षाविद भी हैं। उन्होंने लद्दाख में वैकल्पिक शिक्षा और टिकाऊ विकास के मॉडल पर काम किया है। उनके कई प्रोजेक्ट जैसे आइस स्तूपा और पर्यावरण अनुकूल तकनीकें दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। यही वजह है कि उनकी हिरासत को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला मानते हैं, जबकि कई लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों का मुद्दा बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पूरे विवाद में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत का वीडियो देखने का फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे साफ हो सकेगा कि वांगचुक के भाषण वास्तव में क्या थे, क्या उनके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना उचित था भी या नहीं। अगर अदालत को लगता है कि भाषणों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया या अनुवाद में गड़बड़ी हुई तो यह हिरासत के आदेश को प्रभावित कर सकता है। वहीं यदि अदालत को सरकार के तर्क सही लगते हैं तो हिरासत को उचित ठहराया जा सकता है। इस तरह लगभग 6 महीने से ज्यादा समय से हिरासत में रह रहे सोनम वांगचुक का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। 26 सितंबर 2025 से जोधपुर जेल में बंद इस जलवायु कार्यकर्ता के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। 17 मार्च की सुनवाई के बाद अदालत का निर्णय इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा।